गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशनल गुरु मैजरा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास क्लॉक रीजनिंग से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को आज देखें। उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया गया है और वही दोनों क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षा में आया करते हैं। आज है 2 प्रकार का क्वेश्चन और लाया गया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस प्रकार आने वाली क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल करने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है विपरीत और एक क्वेश्चन पूछा जाता है समकोण। जैसे क्वेश्चन आता है कि इतना इतना के बीच कब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होगी या आपस में समकोण बनाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए कृपया इस वीडियो पर बने रहें। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होगी या कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आपको बताए हैं कि यदि विपरीत पूछे तो आप सूत्र x + 6 गुने 60 के बटा 11, और यदि समकोण पूछे कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगे तो x ± 3 गुने 60 बटा 11। जो एग्जाम्पल देखिए सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन को देखिए, एकदम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग हल करेंगे। 3 और 4 के बीच कह रहा है, तो यहाँ पे x का मान आपको जो पहला पॉइंट दे रहेगा उसको लिया जाता है। तो लेंगे, पहले सूत्र लिख लें, x + 6 गुने 60 बटा 11 है। x के स्थान पे 3 लेंगे, हमेशा आप ये याद रखिएगा। x + 6 गुने 60 बटा 11, 3 अच्छो जोड़ेंगे 9 गुने 60 बटा 11, 9 × 6 = 54, 0 आ जाएगा बटा 11। ये जो भी निकलता है दोस्तों मिनट निकलता है। आप देखते रहिए, वीडियो पर बने रहें ध्यान से, और कैसे पूरा ये हल होता है जो देखें। तो इसे पूर्णांक में ले आइए। 540 को पूर्णांक में लाने के लिए आपको बताया गया है कि भागा दिया जाता है 11 × 4 = 44, 11 × 9 = 99। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको प्राप्त हो रहा है 49.1 बटा 11। यानी ध्यान देंगे, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 3:49.1 बटा 11 बजे, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3:49.1 बटा 11 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार बना सकते हैं दोस्तों। तो चलें दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होगी। तो जिस प्रकार उसे हल किए हैं सेम उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। सूत्र को हमेशा ध्यान दें, x + 6 गुने 60 बटा 11। x के स्थान पे पहला मान लेना है 5 + 6 गुने 60 बटा 11, 6 × 5 = 11 गुने 60 आ जाएगा, 11 × 6 = 68, 660 बटा 11। आप इसे पूर्णांक में ले आएं, 11 × 6 = 68, 0 यहाँ पे चल जाएगा। यानी 60 हमको 60 मिनट प्राप्त हो गया।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा था 5 और 6 बजे के बीच, या 5 और 6 बजे। तो यहाँ पे बीच देकर के ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 5 और 6 बजे दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा। अब देखिए कह रहा था 5 और 6 बजे, 6 बजे के इस प्रकार का क्वेश्चन 5 और 6 बजे के बीच नहीं रह सकता, वो नहीं भी रह सकता। आपको ऐसे दे सकता है 5 और 6 बजे दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होगी। तो 60 मिनट 1 घंटा आ रहा था, यानी 5 बजे के बाद यदि 1 घंटा जोड़ेंगे तो 6 बज जाएगा, यानी 6 बजे आपका आंसर हो जाएगा। 5 और 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी? 6 बजे आंसर। क्वेश्चन 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा एवं मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएगी। अब जब समकोण का बात आएगा तो आपको एकदम दिमाग में सूत्र याद रखना है, x ± 3 × 60/11। अब इसको कैसे हल करेंगे जो आप ध्यान से देखेंगे, सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, x ± 3 × 60/11। x के जगह पर आपको पहला मान लेना है 60/11। पहले प्लस लेकर के बना लीजिए, चार 3 7 × 60/11, और फिर इसी को आप माइनस लेके बना लीजिएगा। आप 42, अभी दोनों को पूर्णांक में ले आइए। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसे आप पूर्णांक में लाइएगा तो 38.2/11, और इसको पूर्णांक में लाइएगा तो 5.11/5.5/11 आपका आएगा सर, 5.5/11। अब आप ध्यान देंगे, जो समकोण आपको पूछेगा तो याद रखिएगा 1 घंटा में दोनों सुइयां 2 बार आपस में समकोण बनाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको 2 आंसर एक ही क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। तो एक आंसर यहाँ से हो जाएगा 4:38.2/11 मिनट पर, या इतना बजे, और दूसरा आंसर आपको देखने को मिलेगा 4:05.5/11 बजे। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन की सिंपल विधि से हल करें, कोई टेंशन नहीं लेना है, सूत्र याद रखिए, सूत्र बैठा के हल कर दिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घंटा एवं मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह हल करेंगे। सूत्र आप एक दिमाग में रखिए, x ± 3 × 60/11। x के जगह पर छोड़ लेंगे, इसे हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा मिनट निकलेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, 6 + 3 × 60/11, और इधर माइनस में ले लीजिए, 6 - 3 × 60/11, 6 × 3 9, 9 × 60/11, 9 × 6 = 54/11, और यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 60/11,
छतिया 18 180/11। अब दोनों को आप पूर्णांक में ले आइए। अब जब पूर्णांक में लाइएगा तो मिलेगा 49.1/11, ये मिनट हुआ, और 16.3/11 मिनट। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 और 7 बजे के बीच कह रहा था तो इसको हम लिख सकते हैं 6:49.1/11 बजे, और इसका दूसरा आंसर आ जाएगा 6:16.3/11 बजे। आपका ये दोनों आंसर हो गया दोस्तों। तो क्लॉक रेंजिंग से संबंधित 4 वैरायटी आपको बता दिया गया है। ये चारों इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पॉर्टेंट टाइप है इसका, कि अधिकतर लगभग 90% एग्ज़ाम में यही चारों वैरायटी से क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो इस चारों विधि को आप ध्यान से देखें और अपने दिमाग में बैठा लें। क्लॉक रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।